मुरादाबाद में डकैतों के गैंग का एसएसपी ने किया खुलासा। मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि थाना कटघर क्षेत्र के हृदयपुर में फार्म में काम करने वाले रिजवान गुलफाम घर में सोए हुए थे। इस दौरान एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 21 और 22 की रात में 4 नकाबपोश बदमाश सीढ़ी लगाकर घर में घुस गए और तीनों भाइयों पर तमंचा और बंदूक दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहते हुए तलाशी लेने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने पेट में गोली मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाया, जहां रिजवान के पेट में गोली लगी होने के कारण उसे तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान घायल गुलफाम ने बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे। सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा था। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव में बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ कटघर थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौका मुआयना करने के बाद घायलों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि इस गैंग के खुलासे के लिए उनके द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें जिला रामपुर निवासी व हाल निवासी कटघर बगिया वाली गली निवासी पप्पू जाटव के इसी इलाके के हाशिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उनके फरार साथी गुलाम नबी, जाबुल और नावेद की तलाश की जा रही है। एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस द्वारा डकैतों के गैंग का खुलासा करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की है। इस मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ कटघर व इंस्पेक्टर कटघर मौजूद रहे। चलिए, लूट के मामले में कटघर थाना पुलिस ने आरोपी अरेस्ट किए हैं, क्या पूरा मामला है, कब ये लूट? देखिए, थाना कटघर में 20 और 21 जनवरी की रात्रि में एक घटना हुई थी हृदयपुर गांव में, जो कि ये गांव बिल्कुल रामगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे पड़ता है। रात्रि में करीब 12 से 1 के बीच में ये घटना हुई थी, जिसमें 2 घरों में घुस के और कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंधक बना के और लोगों से वहाँ पे उनके पैसे और ज्वेलरी इसमें ले जाया गया था। और इसी दौरान जो घर के लोग थे, उनमें से 2 लोगों ने इनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक बदमाश के द्वारा इनमें फायरिंग की गई और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो घायल भी हुआ और दूसरे को भी हल्की चोट आई। जो अभी एक जो घायल था उनके अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो दूसरे जो उनके भाई हैं वो अभी स्वस्थ हैं। इसी पे हमारी थाना को जो कटघर की टीम है और चित्राधिकारी कटघर, एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी टीम है, इसमें लगातार जो काम कर रही थी। तो इसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पप्पू जाटव उर्फ विनोद पुत्र मुकेश निवासी जाटवा वाला मोहल्ला, ये थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के, और दूसरे हैं हाशिम अंसारी, ये मुगलपुरा थाना के रहने वाले हैं, जामा मस्जिद के पास से। ये 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया और जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनके साथ में उस दिन घटना में 3 लोग और शामिल थे। गुलाम नबी पुत्र मुसब्बर, ये ललवारा थाना सैपनी के रहने वाले जनपद रामपुर के, एक जाबुल पुत्र एजाज है, ये थाना कुंदरकी के रहने वाले हैं, और एक नावेद पुत्र बारिश, ये पुराना ललवाला, ये थाना सैपनी के ही रहने वाले हैं। तो इसमें 3 लोग हैं वो रामपुर जनपद के रहने वाले, एक मुगलपुरा के हैं और एक थाना कुंदरकी देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया था। 2 लोग एक स्कूटी से आए थे और बाकी जो 3 लोग हैं मोटरसाइकिल से आए थे, और नदी के पार ही इन्होंने मोटरसाइकिल और अपनी जो स्कूटी है वो खड़ी कर दी थी। और उसके बाद में नदी में चूँकि पानी इस समय कम रहता है, करीब कमर के आसपास पानी रहता है, तो उसी पानी में से अंदर आए हैं। और आने के बाद में इन्होंने जो सबसे नज़दीक वाले जो घर थे 2, उन पे इन्होंने ये कार्रवाई की और इसमें एक घर में से लूट करने में सफल हो गए थे। दूसरे घर में जब ये गए तो वहाँ पे जो दोनों भाई थे तो उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया। उसी में इनमें आपस में झड़प हुई, जिसमें इनके द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसका तमंचा उसी दिन वहीं से बरामद कर लिया गया था। और आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जो 3 लोग हैं इनको इन पे इनाम घोषित किया गया है, इनका नाम प्रकाश में लाया गया है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इनके पास से जो घटना में है जो बरामदगी है वो इनके पास से 2 जोड़ी सफ़ेद धातु की जो पाजेब है वो मिली है और 6,000 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी जीप जो TVS जुपिटर है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। और ये जो गैंग है ये काफ़ी मतलब जो देहात क्षेत्र में इस तरह की जो घटना करने की प्लानिंग ये करके, और इन्होंने चूँकि उस समय घना कोहरा उस समय चल रहा था और दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, तो इसी टाइम पे इन्होंने नदी के किनारे वाले जो गांव है उसको चिन्हित किया और वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया और ये काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। बाकी जो 3 लोग हैं इनको हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से जो हाशिम अंसारी है इनके विरुद्ध पहले चोरी के 2 मुकदमे हैं, जो कि हरिद्वार के थाना रानीपुर में इनके खिलाफ 2 मुकदमे 2023 में पंजीकृत हुए हैं। तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा
जो पप्पू जाटव है ये भी आर्म्स एक्ट में थाना साहाबाद जनपद रामपुर से पहले जेल गए हैं, और जो बाकी जो 3 लोग हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, इसकी जानकारी की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।